तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है नेक्स्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी वर्कशीट बहुत बड़ी है, हमने देखा था कि उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे रोज हैं। हमारे पास इतने बड़े पेजेस नहीं होते और ना ही इतने बड़े हमारे पास प्रिंटर होते हैं। तो फिर हम एक्सेल का प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम हो सकती है। MS वर्ड में तो हम A4 A3 के हिसाब से, लीगल के हिसाब से प्रिंट आउट ले सकते हैं। उतने साइज़ के हमारे प्रिंटर्स भी होते हैं और पेजेस भी हमें मिल जाते हैं। तो एक्सेल में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? MS वर्ड में तो ऐसा कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में बेटा वो स्टूडेंट सॉरी, ये जो शीट्स होती है ना, ये शीट्स डिवाइड होती हैं आगे पेजेस में। अगर मैं इनका प्रिंट आउट लेना स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है कि मेरे कुछ कंटेंट्स किसी पेज पे चले जाएं, कुछ कंटेंट्स किसी पेज पे चले जाएं। तो हमें उन पेजेस को, जो पेज ब्रेक्स हैं, वो मॉडिफाई करनी होती है, वो मेंटेन करके रखनी होती है। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से हम करेंगे तो हमारे कंटेंट्स पेज के हिसाब से डिवाइड रहेंगे कि कौन से कंटेंट्स मुझे किस पेज पे चाहिए, वो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं पेज ब्रेक्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, पेज ब्रेक के लिए हम जो जाते हैं पेज लेआउट टैब पे जाते हैं। पेज लेआउट टैब में मेरे पास अलग अलग, अगर मैं उसके रिबन की बात करूं पेज लेआउट टैब के, तो मेरे पास रिबन आता है। इसमें सारी पेज की सेटिंग्स हैं, जैसे मार्जिनस है, हम पेज में मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम मार्जिनस। ओरिएंटेशन है जिसमें हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेट कर सकते हैं। साइज, जिसमें हम पेज का साइज सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया, अगर आपने पर्टिकुलर प्रिंट एरिया को सेट करना है तो जितनी बार मैं प्रिंट लूँगा वो पर्टिकुलर एरिया ही प्रिंट होगा। हम प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर सकते हैं, वैसे क्लियर करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं चाहते ना कि हम प्रिंट कुछ भी लें और प्रिंट वही आए। ब्रेक्स ब्रेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। बैकग्राउंड, आप किसी पर्टिकुलर पेज की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड चेंज करोगे। प्रिंट टाइटल्स, अगर कई बार क्या होता है हमें सेम टाइटल हर पेज पे चाहिए होते हैं, तो वो हम प्रिंट टाइटल्स का यूज़ करके दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें ब्रेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और ब्रेक्स में मेरे पास कमांड्स हैं: इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक एंड रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स। इंसर्ट पेज ब्रेक एक नया पेज इंसर्ट करने के लिए। इसमें नया पेज तो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि एक्सेल की वर्कशीट है, लेकिन हम वर्कशीट्स के को ही आगे पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं पेज ब्रेक्स को इंसर्ट करके। कोई पेज ब्रेक पहले से है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स, किसी कारण से हमने पेज ब्रेक्स को ऐड किया या रिमूव किया, उन पेज ब्रेक्स को दोबारा हमने रीसेट करना है तो हम दोबारा रीसेट कर सकते हैं रीसेट पे क्लिक करके। ठीक है, तो क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। दे आर सम टूल्स अवेलेबल इन पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप था ये पूरा जो मैंने अभी आपको दिखाया था। वी कैन यूज़ दीज टूल्स हियर। आई एम इंसर्टिंग ए पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट करते हैं वो बता रहा है वो। सिंपली आप अपने सेल पॉइंटर को किसी लोकेशन पे रख दो और पेज लेआउट टैब में जाके ब्रेक्स में इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दोगे तो पेज ब्रेक आ जाएगी। पेज ब्रेक देखना इस टाइप से आएगी, जहाँ पे आपका सेल पॉइंटर होगा उसके लेफ़्ट साइड भी पेज ब्रेक रहेगी और उसके टॉप पे भी पेज ब्रेक रहेगी। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है कि ये मेरी शीट है जो, या ये पर्टिकुलर पार्ट है जो आपकी शीट का, वो इस टाइप पे 4 पेजेस में डिवाइड है। पहले पेज में टीना आ रहा है, दूसरे पेज में वर्मा आ रहा है और बाकी दोनों पेजेस पे कुछ नहीं आ रहा। तो एक पेज पे टीना, एक पेज पे वर्मा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो कि वहाँ पे 1007 है, टीना एक पेज पे है, वर्मा और टीना वर्मा दूसरे पेज पे है और बाकी तो पेजेस पे कुछ नहीं है। हम चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो सेल पॉइंटर है उसकी पोजीशन इस तरीके से ही रखनी होगी जैसे कि अब मैंने सेल पॉइंटर को रखा हुआ है। आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो पेज ब्रेक की ये डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइन है ना, ये पेज ब्रेक का दिखा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है इसको पेज ब्रेक बोल रहे हैं। एक तो वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने सेल पॉइंटर देखो कैसे रखा है, किस पोजीशन पे रखा है। और सिंपली अब मैं क्या करूँगा, पेज लेआउट टैब में ब्रेक्स पे जाके रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा। तो हम पेज ब्रेक को रिमूव और इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी सारा कर चुके हैं जो मैं अभी दिखा रहा था आपको। नेक्स्ट, तो वो था मेरा कि कैसे हम पेज ब्रेक्स को इंसर्ट या रिमूव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कई बार क्या होता है कि हमें पेज ब्रेक इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट पेज ब्रेक्स ऑटोमेटिकली आती रहती हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने पेज सेटअप में पेज सेलेक्ट किया हुआ है
और पेज सेटअप में जो भी मैंने पेज का साइज सेलेक्ट कर रखा है या उसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर रखी है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप ही आपकी शीट को पेजेस में डिवाइड करता रहेगा। हालांकि हम ये पेज सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके हम पेज ब्रेक्स को भी रिमूव या इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम कैसे कैसे डिफरेंट व्यूज़ में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन कौन से व्यू होते थे? हमने वहाँ पर ड्राफ्ट व्यू देखा था, आउटलाइन व्यू देखा था, प्रिंट लेआउट व्यू देखा था, प्रिंट प्रीव्यू भी अपने आप में एक व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू भी हमने देखा था। तो एक्सेल में भी हमारे पास कुछ व्यूज़ आते हैं। हम उसके लिए व्यू टैब में जाएंगे और व्यू टैब में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में मेरे पास कुछ व्यूज़ हैं जिनमें है नॉर्मल। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में हमारी वर्कशीट्स होती हैं वो नॉर्मल व्यू में होती हैं। पेज लेआउट है, पेज लेआउट में हमें पेज दिखाई देगा कि पेज में आपके कंटेंट्स कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपस में। पेज ब्रेक प्रीव्यू में हम पेज ब्रेक्स को ड्रैग करके, इंसर्ट करके, डिलीट करके भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब पेज ब्रेक्स को। कस्टम व्यूज़ में हम अपने हिसाब से व्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं उनको। और फुल स्क्रीन में मेरी पूरी शीट एक फुल स्क्रीन पर नज़र आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कोई पूछ ले कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो व्यू होता है वो कौन सा व्यू होता है, तो वो नॉर्मल व्यू होता है। जबकि वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो आपका प्रिंट लेआउट व्यू होता है, और पुराने वर्जन में पेज लेआउट होता था। तो वो मेरा नॉर्मल व्यू था। पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करने पे देखो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, पेज की तरह दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको मतलब रूलर भी दिखाई दे रहा है जिसमें मार्जिन भी दे रखे हैं कि कहाँ से कहाँ तक मार्जिन है। इसमें टॉप मार्जिन भी नज़र आ रहा है, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन भी नज़र आएंगे। तो पेज लेआउट व्यू है ये मेरा। थर्ड व्यू है इसमें पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये ऐसा दिखता है, देखो पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसमें आप देख रहे हो कि वाटर मार्क में पेज 1 दिया हुआ है। तो ऐसे ही अगर मेरी शीट जितने भी पेजेस में डिवाइड होगी उनके वाटर मार्क में पेज नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पे पेज 1 दे रखा है। और एक चीज़ और देखो, ये जो बाउंड्री लाइन है इस शीट की, ये ब्लू कलर में है, ये वाली लाइन, ये जो मोटी लाइन है, डार्क लाइन, इस पे जब आप अपने माउस पॉइंटर को लेके जाऊंगा तो ये डबल एरो पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। इस डबल एरो पॉइंटर को जब हम ड्रैग करके लेफ़्ट राइट करेंगे तो हम अपने कंटेंट्स को अलग अलग पेजेस में डिवाइड भी कर सकते हैं कि कौन से कंटेंट्स कौन से पेज पर जाएंगे। तो दिस इज़ ए पेज ब्रेक प्रीव्यू। इन दिस व्यू वी कैन सी पेज नंबर, हम पेज नंबर देख सकते हैं, पेज ब्रेक्स एक्सेट्रा देख सकते हैं। वी कैन इंसर्ट पेज ब्रेक्स, हम पेज ब्रेक को इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और ड्रैग भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि कौन से कंटेंट्स मुझे कौन से पेज पे चाहिए। ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन व्यू है। और स्टूडेंट्स कभी घबराना नहीं, कभी भी गलती से फुल स्क्रीन व्यू आ जाए तो आप एस्केप की से वापस नॉर्मल व्यू में आ सकते हो। ठीक है। कस्टम व्यू, कस्टम व्यू में हम व्यू तो हमें पता ही है वही व्यू है, लेकिन हम उन व्यूज़ के कुछ नाम दे सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पे मेरा ये जो व्यू है वह नॉर्मल व्यू में है, लेकिन मैंने क्या किया, कस्टम व्यू पे क्लिक किया, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स। तो कस्टम व्यू का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप ऐड के बटन पे क्लिक करोगे, मेरे पास फिर ऐड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। ऐड पे जब हम क्लिक करेंगे कस्टम व्यू में जाके तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम व्यू का नाम देंगे और उस व्यू में मुझे क्या क्या सेटिंग्स चाहिए। प्रिंट की सेटिंग्स जो सेम थी वही चाहिए, हिडन रोज, कॉलम्स और फिल्टर सेटिंग्स हों अगर वो भी चाहिए तो ओके पे हम इसको क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर मैं अपनी वर्कशीट का व्यू चेंज कर सकता हूँ और उसे अलग नाम से सेव कर सकता हूँ। आप ए और बी के नाम से भी अलग अलग यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं क्या करूँगा, कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगा और किसी भी व्यू को सिलेक्ट करके शो पे क्लिक कर दूँगा, वही व्यू मेरे सामने आ जाएगा। मैंने ए को सिलेक्ट किया, शो करूँगा तो वो वाला व्यू सामने आ जाएगा। मान लो ए में मेरा नॉर्मल व्यू है और बी में मेरा व्यू है प्रिंट प्रीव्यू, तो मैं दोनों व्यू के अलग अलग मैंने नाम दिए, उन नाम के हिसाब से मैं उनको शो कर सकता हूँ। क्लोज कर और डिलीट करना है तो मैं व्यूज़ को, ये जो कस्टम व्यूज़ हैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ और क्लोज पे क्लिक करके मैं क्लोज कर दूँगा इस बॉक्स को। ठीक है। नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि हम स्क्रीन के कुछ कंपोनेंट्स को
हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रूलर तो इसमें होता ही नहीं है, रूलर आपको दिखाएगा कौन से व्यू में, जब हम वहाँ पे पेज लेआउट व्यू देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, फार्मूला बार है, हम चाहें तो फार्मूला बार का चेक बॉक्स को क्लिक करके इसे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे ये ऑन है। ग्रिड लाइंस, ये जो बॉर्डरिंग, ये जो बॉर्डर्स दे रखे हैं, ये तो हमने बॉर्डर दे रखे हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होते हैं शीट पे, ये तो हमने बॉर्डरिंग कर रखी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर्स होते हैं उनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। सेल्स के जो बॉर्डर्स होते हैं, आप इस पर क्लिक करके उन ग्रिड लाइंस को रिमूव भी कर सकते हो और चेक करके उन ग्रिड लाइंस को लगा भी सकते हो। हेडिंग्स, ये जो कॉलम हेडिंग्स हैं ABCD और रो हेडिंग्स हैं 1 2 3, हम चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं इस हेडिंग्स पे क्लिक करके, ठीक है। ये ग्रिड लाइन से ये बता रखा, देखो। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, टू शो हाइड ग्रिड लाइंस क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स इफ़ यू वांट। हम ये काम जो अभी ग्रिड लाइंस वाला किया था हमने, ये काम हम पेज लेआउट व्यू में भी जाके कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब पे, सॉरी, हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शंस हैं और हेडिंग्स वाले ऑप्शन हैं। ग्रिड लाइन में व्यू, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइन सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि जब हम प्रिंट करें किसी शीट को और उसमें मान लो मैंने बॉर्डरिंग नहीं कर रखी, लेकिन फिर भी मुझे बॉर्डरिंग चाहिए द प्रिंट के टाइम पे, तो मैं ग्रिड लाइंस को ये प्रिंट वाले चेक बॉक्स को ऑन कर दूंगा। तो जो ग्रिड लाइंस होंगी उनकी बॉर्डरिंग को, वो ग्रिड लाइंस अपने आप में लाइनें हैं, उन लाइंस को वो प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हेडिंग्स नहीं आते, ये जो ABCD लिखे हुए हैं ना ऊपर, कॉलम हेडिंग्स और रो नंबर 7 2 3, वैसे आने भी नहीं चाहिए। तो अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं इन्हें, तो प्रिंट वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे तो ये भी आपके प्रिंटिंग में आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत लगेंगे, ओड लगेंगे, ये नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, छोटा वीडियो है, क्योंकि अगर मैं पहले वीडियो में आपको सारा कुछ बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, हो सकता है आप उसको बीच में छोड़ देते, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो आपको दोनों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे ढंग से करना है। और स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे सारे वीडियोस को ही आप लाइक शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।